चले बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है आज का टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बेटा। चूंकि इसका मैं यहां पे आपको समझाता हूं टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट से हमें क्या क्या करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलरली जेके बोस के हवाले से और सीबीएसई जो बच्चे हैं उनके हवाले से भी, लेकिन ज्यादा फोकस्ड ये रहेगा जेके बोस के हवाले से, क्योंकि उसको इस वक्त जेके बोस की एग्जाम जो है, जो उनका पहला पेपर है 15 फेब को होने जा रहा है। इस वजह से इसको एक ही बेटा मतलब दो वीडियोस में या 3 वीडियोस में इसको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। सारे जो भी मैंने आरटीपी के क्वेश्चन भी दिए, लेकिन पहले आरटीपी के क्वेश्चन भी दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। पहले आपके सामने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में पहले सिंपली एक फर्क बताना चाहूंगा बेटा। अगर हम डिसॉल्व पार्टनरशिप करते हैं तो एग्रीमेंट को एंड करते हैं, लेकिन जब हम डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म को करते हैं तो पूरी तरह से बिजनेस को डिसॉल्व करा जाता है। ठीक है। तो वहां पे हमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अब जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग क्या ट्रीटमेंट की बेटा जरूरत पड़ती है, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अकाउंटिंग ये पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे पास है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसमें हमें दो चीजें करनी है। ठीक है। तो नंबर वन जो हम करते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज। और नंबर टू जो हमें करने बेटा, लेजर अकाउंट्स। ठीक है बेटा। क्योंकि हमें फर्म को डिसॉल्व करना है, तो चूंकि जर्नल एंट्रीज तो हमें पता है कि वो इजी है, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं टू द पॉइंट, इसमें मैंने दो तीन ही क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो जर्नल मतलब जो जर्नल पे बेस्ड है। और मैंने कुछ एग्जाम ये इलस्ट्रेशंस भी दी है पर्टिकुलर जेके बोस के हवाले से। तो बेटा आप उनको फोकस करें, बुक से भी देखें कि जर्नल कैसे बनाया जाता है। जर्नल का तो फॉर्मेट, अगर 12th क्लास वाले फॉर्मेट भी नहीं बनाएंगे तो कोई मसला, लेकिन यहाँ पे हम लेजर अकाउंट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है बेटा। लेजर अकाउंट्स में हमें तीन चीजें बेटा यहाँ पे बनानी, इसी लेजर की मैं एग्जांपल दूंगा। एक तो हमें प्रिपेयर करना है, नंबर ए, लेजर अकाउंट्स की मैं बात करूं, मैं बेटा लेजर अकाउंट्स को हाईलाइट करूंगा। ओके, मैं उस तरह से भी आपको बता सकता हूं कि जो हमने जो जर्नल एंट्रीज है वो लेजर के जरिए भी सॉल्व की जा सकती है, वो भी मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के हवाले से, कोई मसला नहीं बेटा। सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रिपेयर करना बेटा। अब ये वही एस वाला कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके। नंबर बी हमें इसमें क्या प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स। ओके, पार्टनर्स, सॉरी बेटा वेट, पार्टनर्स। ओके, मुझे डबल एस हो गया। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी कुछ आप लिख सकते हो। इसमें बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना है, इसमें कैश अकाउंट, क्योंकि हमें क्लोज करना है कैश अकाउंट। या बेटा हमें इसमें, और हम इसको कहेंगे, और हमें इसको करना है बैंक अकाउंट, दोनों में से एक, जो भी हमें क्वेश्चन के हिसाब से सिचुएशन दी होगी। ओके। तो इस तरह से एक और चीज, अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ अर्निंग, यहां पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ अर्निंग बेटा। हाँ, अगर जरूरत के मुताबिक हम देखेंगे। ठीक है। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे अगर किसी क्वेश्चन में हो, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो उस हवाले से देखिए बेटा। यहां पे मैं यूजुअली आपको रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा पूरी तरह से, इस पे हम फोकस करेंगे, उसके हिसाब से हमारी एंट्रीज भी आ जाएंगी, क्योंकि फर्म को रिजॉल्व करना है। ठीक है बेटा। एक फॉर्मेट में लाता हूं, मुझे बना के है, उसी को मैं बेटा यहाँ पे लाता हूँ। ये 12th ऑनलाइन में शायद मुझे पार्टनरशिप में है, और ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसी को मैं इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मुझे लगता है ये वाला उठा देते हैं, कंट्रोल सी करते हैं उसको, और यहाँ पे हम लाते हैं बेटा इसमें, और यहाँ पे हम करते हैं बेटा कंट्रोल वी। ओके। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है,
हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट का बेटा क्या फॉर्मेट। ओके, थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं बेटा। इसको मैं सेंटर पे लाता हूँ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, इसको भी बेटा हम सेंटर पे ही लाते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमें रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे लिखूंगा, ये मैं बना रहा हूँ बेटा फॉर्मेट। हाँ, मैं लिखूंगा टॉप हेडिंग में फॉर्मेट या स्पेसिमेन, स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर बेटा? तो ठीक है बेटा, इसको हम इसका फॉर्मेट सीखते हैं जल्दी में। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बेटा आ रहा है सामने। देखिए, चूंकि हमें फर्म को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ठीक है बेटा, फर्म को हमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या चीजें लेंगे वही हम दिखाएंगे यहाँ पे। हाँ, तो इसको मैं पहले 20 में ही रखूंगा, 20 में ही रखूंगा। ओके, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना, व्हाट यू हैव डू फर्स्ट, आपने सभी जितने भी आपके एसेट्स हैं, आपको बैलेंस शीट दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के मुताबिक होगा, आपने उन एसेट्स को क्या करना है, इंडिविजुअली शो करना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ एक्सेप्शन के बगैर, वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो सन्ड्री एसेट्स या एसेट्स में लिखता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे एसेट्स, इनको आपने, मैं यहाँ पे नीचे इसमें लिखूंगा, यहाँ पे मैं आपने इनको इंडिविजुअली दिखाना है। ठीक है बेटा, इंडिविजुअली का मतलब क्या है, सेपरेटली हर किसी एसेट को बेटा दिखाना है। ओके, तो लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस आपने याद रखने, क्योंकि मैं फॉर्मेट बना रहा हूं आपके लिए। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर, ये इमेजिनरी फिगर कुछ भी डाल सकते हो। बच्चे यूजुअली बोलते हैं सर इमेजिनरी फिगर, वो अमाउंट डाला जाता है। यहाँ पे मैं क्रॉस क्रॉस डालूं, कुछ भी अमाउंट आपने यहाँ पे डालना है। अगर वहां पे क्वेश्चन होगा क्या फॉर्मेट क्यों बनाओ, तो कोई मसला नहीं। मतलब सभी एसेट्स बेना बेटा लेने, एक्सेप्शन उसमें कुछ है, उसमें ये बेटा एक्सेप्शन है कि आपने उसमें जिन एसेट्स का वैल्यू सेम रहेगा उनको छोड़ के, अब आप वो कौन से वाले है, जैसे कि आपका कैश है, उसका तो चेंज वैल्यू नहीं नहीं हो सकता है। बैंक में आपका पैसा है, वो नहीं ले सकते हो। ठीक है बेटा, मैं सिंपली 5 स्टेप्स में आपको फॉर्मेट कंप्लीट करके देता हूं, आप खाली देखो, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, तो यहां से एसेट्स लेंगे, वही एसेट्स लेंगे जिनका वैल्यू बेटा हमें चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे बाई लाइबिलिटी, सन्ड्री लाइबिलिटी, जैसे कि वहां सारे एसेट्स बेटा, इस तरह से सारी लाइबिलिटीज। ये जो एसेट्स का हमें क्या लेना है, एसेट्स का बुक वैल्यू, मैं ब्रैकेट में इसको लिखूंगा बुक वैल्यू बेटा, बीवी, बीवी मतलब हो गया बुक वैल्यू, मतलब जो ओरिजिनली वैल्यू, जो बुक वैल्यू जो हमारे ये लाइबिलिटी, सॉरी बैलेंस शीट में देखे। अब यहां से हम क्या दिखाएंगे, यहां से हम दिखाएंगे बाई लाइबिलिटीज। ठीक है बेटा, उनका भी हमें क्या दिखाना है बेटा, उनका भी हमें बुक वैल्यू ही दिखाना है। ठीक है, तो सेम उनको भी इंडिविजुअली शो करेंगे बेटा। ठीक है, वो भी उसी में, वो भी सेम प्रोसीजर होगा जो मैंने यहां पे बताया, कि जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है वही यहां पे हमें देंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, देखो अभी मैंने पहले आपको एसेट्स दिखाया यहां से, और यहां से दिखाया क्या लाइबिलिटीज। अब नेक्स्ट पॉइंट यहीं से लूंगा बेटा, देखो अब जो ये एसेट्स है इनको रियलाइज करा जाएगा। अब इन एसेट्स को देखो कितनी चीजें आएगी, सिंपली फॉर्मेट बेटा याद लिखें सिंपल वे में, या तो इन एसेट्स को रियलाइज करा जाएगा या कोई पार्टनर इन एसेट्स को लेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय, पूरी तरह से बेटा देखें, बाय कैश ओब्लिक बैंक, बैंक। ओके बेटा, अकाउंट क्लियर। तो नीचे मैं लिखूंगा बेटा, इसमें ब्रैकेट में लिखूंगा एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स व्हाट रियल, जो इनका रियल जो हमने बेचा आप इनको रियलाइज्ड। ठीक है बेटा, मतलब ये वाले एसेट्स हैं, इनमें अगर कुछ एसेट्स या सारे के सारे एसेट्स उनको बेचा जा सकता, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, तो यहां पे आएंगे, अब इसी एसेट में देखेंगे इट माइट हैपन कोई पार्टनर कोई एसेट ले रहा है, तो बाय हम यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स, हम लिखेंगे अगर कोई पार्टनर बेटा एसेट ले रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, बाय पार्टनर्स व्हाट कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं अमाउंट को, हमें ज्यादा ये जरूरत नहीं है। इसको भी यहाँ पे बेटा इतना दिखाएंगे। ठीक है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा।
ओके, तो अगर कोई यहां पे लिखेंगे कि अगर किसी पार्टनर ने एसेट लिया, यहां पे लिखेंगे एसेट टेकन, एसेट टेकन, किसी पार्टनर ने बेटा अगर एसेट लिया तो यहां पे दिखाया जाएगा। हाँ, कभी कभार कोई ये अनरिकॉर्डेड एसेट भी होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट भी होता है, वो अकॉर्डिंगली उसका इंपैक्ट आएगा, वो दिखाया जाएगा सीधे इसमें। अगर उसको भेजा जाए तो एसेट रियलाइज में, अगर किसी पार्टनर ने लिया तो यहां पे बेटा दिखाया जाएगा। क्लियर बेटा, ये सब चीजें क्लियर हो रही। मैंने बोला इतने ही ज्यादा स्टेप्स में नहीं दिखाऊंगा। अब लाइबिलिटीज की बारी है, लाइबिलिटीज को यहां पे भी सिमिलर यहां पे हम क्या लिखेंगे, तो कैश ऑब्लिक, कैश ऑब्लिक व्हाट, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब लाइबिलिटीज को पेमेंट करनी है, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे कौन कौन सी चीजें आएंगी। एक तो आएगी बेटा जो लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा, लाइबिलिटीज पेड, हाँ ठीक है। वहां पे तो एसेट्स को रियलाइज करा गया, तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, लाइबिलिटीज को पे करेंगे, ठीक है, उनकी, या पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जो भी आप लिख सकते हो। और दूसरी चीज यहां पे आएगी, अगर आप जो आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, ठीक है, उनको आप पे करोगे। मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहां पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर वो पे किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी उसको भी अगर पे किया जाएगा, तो यहां पे दो चीजें हम ले सकते हैं, एक तो ये वाला जो लाइबिलिटीज पेमेंट का है बेटा, ठीक है, और दूसरा हमारा अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर बेटा कोई लाइबिलिटी ले रहा है तो यहां से आएगा, हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैप अकाउंट। ओके बेटा, यहां पे लिखेंगे एसेटिक, यहां पे लिखेंगे इसको पार्टनर्स लिखेंगे, हाँ। तो यहां पे बेटा मैं लिखूंगा इसको लाइबिलिटी टेकन, लाइबिलिटी टेकन, ठीक है बेटा। तो यहां से ये चीज हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसी बिना पे बेटा हम बाकी जो इसकी जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं, नीचे में नोट अपेंड कर देता हूं। अगर हमारा क्रेडिट साइड, पहला नोट आएगा इफ क्रेडिट साइड, ठीक है, जो क्रेडिट साइड है, इफ क्रेडिट एक्सीड्स, ओके बेटा, डेबिट, इफ क्रेडिट एक्सीड्स व्हाट, डेबिट, तब हमारा क्या होगा बेटा, वो हमारा होता है प्रॉफिट या गेन हम कह सकते हैं, ठीक है बेटा। गेन या प्रॉफिट भी कह सकते, यूजुअली एबनॉर्मल होता है तो हम गेन ही कहते हैं, अब यूजुअली लिखा जाता है। इसी तरह से अगर हमारा इफ डेबिट एक्सीड्स, डेबिट एक्सीड्स क्रेडिट, तो हमारा क्या होता है बेटा, वो हमारा लॉस होता है। क्लियर। तो ये जी आपका है, इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, इसके जरिए बेटा आप पूरा क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पूरा टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि क्या क्या करना है, एक तो जर्नल एंट्रीज करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट करना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट करना है, इफ एनी, ये स्पेसिमेन है। बाकी तो पता है कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैश और बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया, ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि आप लोग इस वक्त ये जो बेटा प्रिपेयर, ये तो प्रिपरेशन में हो ना, ठीक है। चले जी, मैं अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ, जितने भी आरटीपी के हैं, वो जो मैंने आरटीपी वाले दिए हैं उसको मैं करवाता हूँ बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, सीधे आपकी आरटीपी पे आते हैं। तो अभी जो हमें टॉपिक करना है ये है आपका पार्टनरशिप सिक्स्थ, ओके। तो इस वाले वीडियो में पहले मैं फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा बेटा, फिफ्थ सिक्स्थ, अगर हो सके तो 11th पे भी जाऊंगा, लेकिन पहले फिफ्थ और सिक्स्थ को देखेंगे, इन दो को करेंगे क्योंकि ये जर्नल एंट्रीज पे बेस है, हम। आपका बेटा फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है कि आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है
जो व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड यू पास फॉर द, ये आपके एक फर्म में डिसोल्यूशन, फर्म की डिसोल्यूशन हुई है, इसमें वेरियस एसेट अदर देन कैश है और आउटसाइड लाइबिलिटीज। इसमें पहली एंट्री बनाई गई है बैंक अकाउंट, बैंक लोन 1200 इज पेड। देखो बेटा, मैंने इससे पहले आपको वीडियो भेजा, उसको चेक कर लें। अगर आपका बैंक लोन पे होता है, कोई भी बैंक लोन, ये देखिए आपके पास, मैंने भी रियलाइजेशन में दिखाया आपको, कोई भी लाइबिलिटी पे करोगे तो कहां से दिखाओगे, डेबिट दोगे रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है बेटा, तो सीधे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे दिखाऊंगा, मैं यहां पे सीधे इसकी एंट्री बनाऊंगा। आपके पास ये है बैंक लोन 12,000 इज पेड, क्या बनेगी एंट्री, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या मिलेगा, ये पॉइंट नंबर 1 है ना, हाँ ये पॉइंट नंबर 8 है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, ये पॉइंट ए है मेरे पास, ठीक है, ये पॉइंट ए है मेरे पास। यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और ये लाइजेशन अकाउंट, ओके, क्या देंगे बेटा, डेबिट देंगे, ठीक है, डेबिट देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसको बराबर 20 में ही कर देते हैं बेटा, इसको 20 में ही कर देते हैं, यहाँ पे हम 20 में लाते हैं इसको। ठीक है बेटा, इज दैट इनफ, यस, ये बड़ा हो गया, तो इसको यहाँ पे लाते हैं बेटा, और यहाँ पे इसको, ओके बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो अमाउंट हमारा कितना है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट के हवाले से 12,000, तो इसको 12,000 यहाँ पे लिखेंगे, ये मैंने 12,000 लिखा। ठीक है, तो किसके जरिए करा जाएगा बेटा, जो हम पेमेंट करेंगे यूजुअली हम तो कैश के जरिए करेंगे ना, पेमेंट टू कैश, यूजुअली कैश का इस्तेमाल करें ज्यादा, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 12,000। ओके, बैंक को पे करनी, अगर बैंक अकाउंट हो तो मैं यूजुअली बच्चों को बोलता हूँ कैश या एक ही चीज लो, बीइंग हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट, हाँ, या मतलब पेमेंट ऑफ बैंक लोन, हाँ, या बीइंग बैंक लोन पेड, बीइंग बैंक लोन पेड, व्हाट्सोएवर जो आपकी बेटा जिस तरह से आप कर सको। ठीक है, चले जी दूसरी एंट्री पे आ जाते हैं, अभी ये नीचे वाला बाद में हम देखेंगे। तो दूसरी एंट्री देखेंगे, दूसरी एंट्री बेटा आपकी क्या कहती है, दूसरी एंट्री चेकआउट कर लेते हैं। स्टॉक वर्थ 6,000 इज टेकन बाय पार्टनर बी। ओके, ये पार्टनर बी ने लिया, इसको देखेंगे, अभी रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको सिखाया, अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो कहां से लेता है ना, ये वाला बेटा, तो उस पार्टनर को यहाँ डेबिट देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट देंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किस पार्टनर ने लिया है बेटा, ये लिया है पार्टनर बी ने, हम लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं लिखूंगा बीज कैपिटल, ओके, अकाउंट डेबिट देंगे। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहां पे लिखेंगे नरेशन में बीइंग एसेट टेकन, एसेट टेकन, क्लियर बेटा, तो अमाउंट क्या है एसेट का बेटा, 6,000 है एसेट। ओके, तो यहां पे भी लिखेंगे बेटा 6,000। बेटा ये मैं अपना सिंपली ना सिंपलीफाई करने के लिए फॉर्मेट बना रहा हूं, वरना आपको पता है कि खाली जो पर्टिकुलर्स में ही ये लाइन लगती है, बाकी किसी का लाइन नहीं, सिंपलीफाई करने के लिए ताकि आप इसको सीख सको। ओके, आप अपने लिए अगर फॉर्मेट भी बनाना जरूरी है, वहां पे फॉर्मेट इज नॉट नेसेसरी फॉर 12th क्लास में, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, तो ये बेटा पॉइंट सी देखेंगे, सी क्या कहता है, चेकआउट करेंगे बेटा सी को, पार्टनर ए एग्रीज टू पे क्रेडिटर 3,000 ड्यू टू हिम। पार्टनर ए ने बोला कि मैं जो क्रेडिटर है उसको 3,000 दूंगा। ओके बेटा, अब ये चीज है, ये चेकआउट करना है, ये क्रेडिटर क्या है बेटा, ये लाइबिलिटी है ना, अगर पार्टनर, ये देखिए, ये अगर पार्टनर लाइबिलिटी ले रहा है तो उसको डेबिट दिया जाएगा ना, यस सर, डेबिट दिया जाएगा, यस हाँ, तो क्या लगेगा, हम यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। देखो सारा कुछ किस पे डिपेंड है, रियलाइजेशन अकाउंट पे है, डेबिट। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, तो इज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, तो सॉरी, इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 3,000। सिंपली अपने फॉर्मेट को सामने रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें जेके बोस के चांस, जेके बोस में जो बेटा, उसमें जो चांसेस हैं वो है बेटा जर्नल एंट्रीज की, इस वाले चैप्टर।
बीइंग, क्या लिखेंगे, जो फर्म्स लाइबिलिटी वो किसने ली है, वो ए ने बोला है ना, मैं सिंपली लिखूंगा बीइंग लाइबिलिटी एज्यूम्ड, या बी लाइब, इसने बोला, मैं लिखूंगा बीइंग लाइबिलिटी टेकन, सॉरी, यहां पे लिखेंगे बीइंग, लिखूं मैं लाइबिलिटी टेकन, एलटी मैंने कर दिया, बाकी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपका टाइम भी नहीं जाया करेंगे बेटा। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, डी वाली एंट्री देखते हैं, डी वाली एंट्री क्या है, चेकआउट करेंगे कि डी वाली एंट्री क्या है बेटा। देखिए डी वाली एंट्री क्या कहता है, एन एसेट नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स अकाउंट रियलाइज्ड। हाँ, जब अनरिकॉर्डेड एसेट होगा उसको रियलाइज करा जाएगा, कहां पे दिखाया जाएगा, ये आपका है बेटा, वो यहीं पे दिखा, चाहे एसेट वो इस वाली जगह पे दिखाया जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट भी हो अगर उसको रियलाइज, क्योंकि हमने तो उसका बुक वैल्यू पता नहीं, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, हाँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए जी, इसको लिखते हैं, यहाँ पे एंट्री बनेगी, क्योंकि कैश तो आया है ना, यस हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या करेंगे बेटा, तो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे नरेशन, बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड व्हाटसोएवर, जो भी आपकी मर्जी हो, टू द पॉइंट, बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड, ओके, अमाउंट रियलाइज्ड, कितना बेटा अमाउंट है, आई थिंक 700 है। ठीक है, 700, तो यहां पे भी हम लिखेंगे बेटा 700। क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 18,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ कितना, 5:4, ये 18,000 है। अब देखिए प्रॉफिट कहां से दिखाया जाएगा, नीचे मैंने अभी बताया था, अगर क्रेडिट एक्सीड करता है डेबिट को तो गेन है, जब क्रेडिट एक्सीड करेगा डेबिट को तो प्रॉफिट डेबिट साइड से दिखाया जाएगा। ठीक है बेटा, और जो लॉस है वो लॉस क्रेडिट साइड से दिखाया जाएगा, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को क्या मिलेगा, डेबिट मिलेगा, ये वाली एंट्री करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट व्हाट, डेबिट, जिस जिसको प्रॉफिट देना है उस उसका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बेटा, दो पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, एक तो देना है टू एज कैप, हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ओके, और दूसरा होगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बच्चे बोलते हैं अगर लॉस होगा, ऑब्वियसली बेटा रिवर्स एंट्री जाएगी ना, कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है, 18,000 है, 18,000, 5:4 में करते हैं तो 5/9 और 4/9, 9 2 18 हो गया। ओके बेटा, 2 5 10,000 इसको मिलेगा, और इसको बेटा मिलेगा 2 4 8,000 इसको मिलेगा। क्लियर, तो यहां पे लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, बीइंग प्रॉफिट ऑन व्हाट, रियलाइजेशन, हो गया ये एक कंप्लीट। इसका दूसरा वाला देखते हैं, ये आपका है, मैंने बोला कि इसके बाद सिक्स्थ भी कर लेते हैं, पहले सिक्स्थ आपके सामने ऑलमोस्ट सेम है, ये एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज कितना है बेटा, 1 लाख। ओके, मैं डायरेक्टली फॉर्मेट इसी का लेता हूं, मैंने इसी को, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर पहले आपका 5 था, ये था 5, तो इसी को बेटा मैं यहां से कंट्रोल सी कर लेता हूं, और थोड़ा यहां पे नीचे कंट्रोल वी कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल जी करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके, मुझे लगता है अगले पेज पे होना चाहिए, अगले पेज पे ही करेंगे हम बेटा, यहाँ पे लाएंगे और कंट्रोल वी कर लेते हैं। ओके, तो उसको क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेंगे बेटा अभी। चलिए जी, इसका थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं पहली एंट्री क्या है। ओके, चलिए जी, पहली एंट्री देखते हैं कि पहली एंट्री हमारे पास क्या है, क्या कहा जाता है, द एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 1 लाख, एसेट्स को रियलाइज करा गया, तो एसेट्स को जब रियलाइज करा गया, करा जाएगा बेटा, कहां से दिखाया जाएगा, ये है जो एसेट्स रियलाइज है, तो इसका मतलब है इनको कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर,
तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा ए, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। यूजुअली मैं कैश के जरिए करता हूं, आप बैंक के जरिए भी कर सकते हो ऐसा कर। कैश अकाउंट वट, कैश अकाउंट को डेबिट देंगे, नीचे लिखेंगे बेटा टू रियलाइज। तो कितना बेटा अमाउंट है वो आपके पास, वो टोटल है 1 लाख। ओके, 1 लाख। नरेशन सी सिंपली शॉर्ट में करनी चाहिए। यहां पे लिखेंगे नीचे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बी एसेट्स रियलाइज्ड। ओके बेटा, शॉर्ट में मैंने कर दिया। आप एक्रोनियम नहीं लिखोगे वहां पे बेटा, आप पूरा लिखोगे ना एसेट्स रियलाइज्ड। ओके, चले जी बी पे आ जाते हैं। ओके, दूसरी एंट्री देखते हैं क्या है। दूसरी एंट्री आपकी क्या कहती है, क्रेडिटर्स पे 26,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 30,000। यार हमें यहाँ पे डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमें खाली पेमेंट देनी। पेमेंट कितना ही देनी है, हमने इनको 26,000 दे दिया। हम यहाँ पे देखेंगे जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कहाँ से दिखाया जाए बेटा, यहाँ से दिखाया जाता है, ये वाला लाइबिलिटीज पेड। तो एंट्री बनाए, क्या बनेगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ओके बेटा, तो क्या करेंगे हम, तो कैश अकाउंट के जरिए करेंगे। हाँ, अगर बच्चा चाहे तो बैंक अकाउंट के जरिए भी करा करा जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है बेटा। कितना पेमेंट कर लिया, 26। आपने यहाँ पे डिस्काउंट को नहीं दिखाना है, बिकॉज दिस आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो बेटा जी। ठीक है, ये टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट है वहां पे, वरना मैं डिटेल में आपको समझाता है यहाँ पे। ठीक है, अभी एग्जामिनेशन पे फोकस करें। बीइंग हम यहाँ पे लिखेंगे मतलब अमाउंट पेड, या मतलब बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, मैं लिखूंगा शॉर्ट में बीइंग अमाउंट पेड। ओके बेटा, फिर आप खुद ही लिख सकते हो वहां पे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके बेटा, तो सी पे आ जाते हैं। सी देखते हैं क्या है, लोन ऑफ 25,000 एडवांस्ड बाय पार्टनर टू द फर्म, पेड ऑफ ऑन द डिसोल्यूशन। हाँ जी, बढ़िया पॉइंट। इस पे तो डिस्कशन चाहिए, लेकिन बेटा क्वेश्चन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं अगर बड़े क्वेश्चन में आ गया तो वहां पे फिलहाल तो हम लोन को पे ऑफ कर रहे हैं ना बेटा। लोन को जब पे ऑफ करा जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे पूरी तरह से बेटा, अगर लोन ऑफ 25,000 एडवांस पार्टनर टू द फर्म पेड ऑफ, यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं लिखा जाएगा, ये सीधे पार्टनर्स लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट हम लिखेंगे। ठीक है बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट है। इस पार्टनर का नाम नहीं है बेटा, तो मैं लिखूंगा सीधे पार्टनर्स। ओके, लोन अकाउंट डेबिट बेटा। हाँ, ये डिसोल्यूशन में नहीं दिखाया जाता है, सेपरेट, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया। ठीक है, कि जो हमें अगर अगर हो सके तो अगर ये वाला, तो ये याद रखना कि पार्टनर्स लोन के हवाले से कुछ एंट्रीज को देखें, पढ़ के जाए। तो क्या लिखेंगे बेटा, तो कैश अकाउंट या बैंक, जो भी आप कर सकते हो, मैं कैश के जरिए यूजुअली करता हूँ। तो हमने इसको कितना पे ऑफ करना है बेटा, हम सॉरी कितना पे ऑफ किया, 25,000 हमने किया, जो उसने एडवांस में कर दिया था। तो ये डिसोल्यूशन में नहीं दिखाया, सॉरी ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इनसाइड लाइबिलिटी है ना। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे नरेशन में बीइंग। ओके, मैं पी लोन लिखूंगा, पार्टनर्स लोन पेड। ओके, एग्जामिनेशन में टाइम मिले तो अकॉर्डिंगली आप नरेशन छोटी बड़ी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे, डी वाला देखते हैं आपके पास क्या है। डी है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट तो 1,000। चले जी, कहाँ पे दिखाएंगे सर जी, डेबिट साइड से दिखाएंगे। इसको डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी कहा जाता है और रियलाइजेशन भी एक्सपेंस भी कहा जाता है। तो मैं यही एंट्री इसको कॉपी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कंट्रोल सी करता हूं और यहाँ पे लिखूंगा मैं कंट्रोल वी। ओके, मैं लिखूंगा ब्रैकेट में इसको बीइंग, ये मतलब क्योंकि मुझे डेबिट ही देना है ना, बीइंग रियलाइजेशन ओके एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, हाँ, पेड व्हाटसोएवर, अलग अलग नाम वहां पे दिए हुए हैं बेटा। अमाउंट कितना दिया हुआ है बेटा, 1,000 दिया हुआ है। ठीक है, चले जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ई वाला पॉइंट। तो ई में आते हैं बेटा जी।
आपकी एंट्री आ गई अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज। हाँ, एक अनरिकॉर्डेड एसेट था ऊपर वाले, इसमें भी क्वेश्चन में आया था, उसको रियलाइज करा गया, तो कैश आ गया ना बेटा, कैश आ गया। ठीक है, मैं यही वाली एंट्री लिखूंगा बेटा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट रियल व्हाटसोएवर, जो आपकी मर्जी हो, मैं लिखूंगा बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट, ओके, एसेट रियलाइज्ड। ठीक है, तो वो कितना है बेटा आपका, वो 1500 है। चलो, इसके साथ बेटा ये दो क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये तो फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ओके बेटा, अब अगली वाली वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वक्त आपका टॉपिक जो है वो है ये वाला। ओके, तो इसमें से मैंने ऑलमोस्ट 5 6 अभी आपको दिखाया, वीडियो आपको पहुंच गया होगा। अब हम करेंगे पहले 11th क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, 11th क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन हमारे पास है बेटा आपके सामने, पहले देखेंगे, ये दो पार्टनर्स हैं आपके, राम एंड कृष्णा। ओके बेटा, इक्वल पार्टनर्स है। 31 मार्च 2000 इनको इन्होंने डिसॉल्व फर्म को करा। ये इनकी एसेट्स की पोजीशन है और ये इनकी लाइबिलिटीज की बेटा पोजीशन। ओके, ये एसेट्स रियलाइज हुए हैं। ठीक है बेटा, सीधे कहा जाता है कि आपने क्या बनाना है, प्रिपेयर है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बेटा कहता है। ठीक है, इसमें हम एक चीज करेंगे, इसमें हम तीनों चीजें बना देंगे, मतलब हम रियलाइजेशन अकाउंट को भी प्रिपेयर करेंगे, हम इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और हम इसका बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ताकि बाकी क्वेश्चन के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, क्लियर? सॉरी, बैलेंस शीट नहीं बनाना है वैसे, तो हमें तो इसका क्या बनाना है बेटा, हमें इसका बनाना है कैश अकाउंट एट द एंड। ओके, हालांकि क्वेश्चन क्या कहता है, खाली रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो। जल्दी से बेटा हम आपके इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया। ठीक है बेटा, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपका। ओके, सीधे मैं आता हूँ यहाँ पे, देखिए मैंने आपका रियलाइजेशन का फॉर्मेट भी बना दिया है। तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट आपके पास है ये, अभी मैंने बताया कि एसेट्स को इंडिविजुअली लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लूंगा सीधे, सबसे पहले एसेट्स को इंडिविजुअली लेंगे जितने, देखिए कैश इन हैंड नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक आएगा, क्योंकि कैश इन हैंड का वैल्यू सेम रहेगा, स्टॉक आएगा। ठीक है, चेंज हो गया होगा वैल्यू इसका, डेटर आएगा बेटा, मशीनरी आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। जल्दी से बेटा यहाँ पे लिखते हैं। ओके, मैं पहले एसेट्स का नाम लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा 20 पे लाता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आप दिखो, तो कंट्रोल एस कर लेते हैं। जल्दी से बेटा मैं एसेट्स का नाम भी लिखता हूँ और जल्दी से लिखता हूँ। सबसे पहले इंडिविजुअली दिखाना है, हाँ? क्या क्या मैं लिखूंगा बेटा, टू स्टॉक अकाउंट। ओके, टू स्टॉक अकाउंट। ओके, अच्छा, वीडियो पहले मुझे चेक करना है ये, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मेरा जो स्टॉक है बेटा वो 40,000 है। ठीक है, इसका ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे हटा देते हैं, इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, ये 40,000 है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, क्या है, डेटर्स 24, मशीनरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स अकाउंट। ओके बेटा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो रहा है, ये इंडिविजुअली आपको पहले ही दिखाना है। डेटर्स आपका है 24,000। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, टू मशीनरी अकाउंट लेते हैं। ओके, नीचे की तरफ आए, कोई मसला नहीं। ओके बेटा, ये हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ओके, मशीनरी हमारे पास कितना है बेटा, 20,000 है। ओके, ये है बेटा मशीनरी 20,000। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास मशीनरी अकाउंट, ये इंडिविजुअली पहले एसेट्स को बेटा दिखाना है हमें, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, मैं लिखूंगा टू एल बी अकाउंट। क्लियर बेटा, वो मेरे पास कितना है, 60,000। पहले मैंने उन एसेट्स को लिया जो जिन बुक वैल्यू मैंने उनका लिया बेटा। ठीक है, जो एसेट्स क्या है बेटा, जिनका वैल्यू चेंज होता है, यानी कि ये 40, 24, 20 और 60, यहां से लाइबिलिटीज को लेते हैं बेटा।
क्या क्या लायबिलिटी को लिया जाएगा? एक तो ओवरड्राफ्ट बैंक का हमारे ऊपर है, ओके, रिजर्व तो बटेगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये रिजर्व बटेगा, पहले हम देखेंगे जो जो मुझे लेना है। एक तो ओवरड्राफ्ट आएगा और सिंडिकेटर्स, क्योंकि रिजर्व जो है ये बटेगा आपस में, इनका अपना है ना इनका। आउटसाइड लायबिलिटीज लेनी है, एक तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट और सिंडिकेटर्स। कैपिटल तो उनके अपने हैं, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जल्दी से बेटा, बाय। बाय लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, ओके बेटा, अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट आपके पास 10,000 है बेटा, ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लेंगे बेटा बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ, या बाई क्रेडिटर्स लिखेंगे शॉर्ट में, क्रेडिटर्स अकाउंट। वो बेटा आपका कितना है? वो बेटा 30,000 है, ठीक है बेटा। और यहां से हम क्या करेंगे, अभी हो गया हमारा ये भी कंप्लीट बेटा। चलिए जी, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। एसेट्स को भी लायबिलिटी नीचे लिखता है, इन एसेट्स को रियलाइज करा गया। देखिए बेटा, इन एसेट्स को रियलाइज करा गया, ये देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइज करा गया है, मशीनरी को रियलाइज करा गया है, स्टॉक को रियलाइज करा गया और डेटर्स को रियलाइज करा गया। ठीक है बेटा। सबसे पहले इनका ये मैं अलग से दिखाऊंगा कैश अकाउंट के जरिए, क्योंकि यहाँ पे कैश इन हैंड है, तो कैश अकाउंट के जरिए करेंगे रियलाइज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आगे आएंगे जब एसेट्स को रियलाइज करा जाएगा, हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। थोड़ा सा आपके लिए इसको अंडरलाइन करेंगे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जरूरी नहीं है क्योंकि एक एक करके। सबसे पहले मैं देखूंगा बिल्डिंग, ठीक है बेटा। बिल्डिंग को कितना ये रियलाइज करा गया है? बिल्डिंग को बेटा करा गया है 90,000, वहीं से बता गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 90,000, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे बेटा 90,000 लिखेंगे, इसको रियलाइज करा गया, ओके। बिल्डिंग के बाद हमारे पास क्या है बेटा, मशीनरी, डेटर्स और स्टॉक, सबों को हम लिखेंगे पहले। ये बेटा मशीनरी, ओके। इसके बाद हम लिखेंगे डेटर्स, जो ना वो चार एसेट। इसके बाद हम लिखेंगे बेटा स्टॉक, ठीक है। तो पहले देखेंगे किसको कितना किया गया। 80% मशीनरी को, स्टॉक को 75%। 80% मशीनरी को, वो कितना हो गया? 80 मतलब 20,000 का 18 कर लो बेटा, वो 16,000 हो गया, ओके। इसी तरह से ये डेटर्स को कितना है? डेटर्स को 20,000, यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे डेटर्स को 20,000, ठीक है बेटा। इसी तरह से हमारे पास है नेक्स्ट, स्टॉक को 75% करा गया, यानी कि स्टॉक कम हो गया है। स्टॉक को 75%, तो स्टॉक हमारे पास है बेटा 40,000, 75% उसका 30,000 बन जाता है, ठीक है। तो यहां से आते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या पेमेंट कर दी बेटा, आ गए यहाँ पे। तो यहां से देखेंगे नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज हमें क्या है, ये तो हम बाद में देखेंगे। ये वाला सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला लेवीड ऑन सेल्स इन बैंक से, ये उसमें देखेंगे हम कैश अकाउंट में। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 2,000, खाली इतना लिखा है ना। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं आऊंगा, मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट, टू कैश। इस क्वेश्चन को चूज करने का एक मकसद था। बच्चे बोलेंगे सर आपने इसको क्यों चीज चूज किया, एक चीज भी दिखानी थी बेटा यहाँ पे, जो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुझे चीज दिखा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेकआउट कर लें कि आपके पास दो आउटसाइड लाइबिलिटीज, उसके बारे में क्वेश्चन में नहीं लिखा है, नहीं ओडी के बारे में। जब भी क्वेश्चन के बारे में नहीं लिखा होगा, यू हैव टू पे इट, आपने पे करना है किसी भी सूरत में बेटा। इसी वजह से क्वेश्चन को मैंने चूज करा, बैंक ओडी। इसको आपने किसी भी सूरत में बेटा क्या करना है, पे ऑफ करना है। कितना है बैंक ओडी आपका? ये 10,000। ये क्वेश्चन में नहीं दिखाया गया, आपने खाली एक्सपेंशन रिजोल्यूशन दिखाया गया। इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने बोला नहीं जी, चूज कर लेते हैं ये। इस तरह से क्रेडिटर्स भी है, ये भी हमने ये पेमेंट करने क्वेश्चन में नहीं दिखाएगा, तो आपने करना है, 30,000 है, ठीक है बेटा। अब है जो आपका जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो कितना है बेटा, ये आपको दिया हुआ है, एक्सपेंस रियलाइजेशन 2,000, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, मैं लिखूंगा आर एक्सपेंसेस। तो वो कितना है बेटा आपका, वो 2,000 है। इसके बगैर और कोई चीज क्वेश्चन में बेटा नहीं, बस इतना ही दिया हो, हाँ। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यही सबसे साइड बड़ा है, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, 1 2 3, क्योंकि पार्टनर शायद 3 है।
मैं अगर इसको टोटल करूं, 10 + 30 हो गया 40, +90, 90 और 10 हो गया 1,30,000, 1,30,000, 1,50,000, 1,00,000 आई थिंक 50, कितना होता है, एक मिनट बेटा मुझे फिर से देखना है, 10, 39 और 1 हो गया 10, 1,30,000, 1,30,000 और 50 हो गया 1,80,000, 1,96,000, थोड़ा सा एक और नीचे 1,96,000 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1,96,000। ओके, इसको मैं डबल लाइन कर लेता हूँ आपके लिए, कंट्रोल C कर लेते हैं, यहां पे लाते हैं। ओके बेटा, कंट्रोल V कर लेते हैं। अब देखेंगे कि प्रॉफिट कितना उसको बांटा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट, या गेन भी लिख सकते हो बेटा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हम करेंगे, वो किस किस में जाएगा, लेकिन पहले देखेंगे प्रॉफिट कितना है आपका। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 1,96,000 में, इसको माइनस करेंगे, मुझे लगता है इसका, एक मिनट, 40, 20, 60 को है, 1,20,000, 120, 144, 144, 144 +40 हो गया 140, 184 +2 हो गया 186। हाँ बेटा, 10,000 प्रॉफिट आएगा, 10,000 आपका बेटा यहाँ पे प्रॉफिट है। और किस किस को जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे, एक तो जाएगा पार्टनर, कौन कौन है हमारे पास बेटा, पार्टनर है हमारे पास रामायण कृष्णा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर पहले, ये तो गया। आर को कितना जाएगा बेटा, आर को जाएगा 5, इक्वल पार्टनर्स है ना, हाँ यस सर, इक्वल पार्टनर्स है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे के को भी जाएगा कितना बेटा, उसको भी जाएगा 5,000। क्लियर। तो हालांकि क्वेश्चन मुझे इतना ही बोलता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इतना ही बोलता है, लेकिन मैं फर्दर इसका ये चीज दिखाऊंगा कैपिटल अकाउंट, ताकि इसको क्लियर कर सकें। अच्छा, यहाँ पे मैंने फर्दर आगे इसको बनाया है 3 पार्टनर्स का, मुझे 2 ही पार्टनर्स का जरूरत है, हाँ मुझे 2 ही पार्टनर्स का जरूरत है। तो मैं एक चीज कर लेता हूं बेटा, इसका सबसे पहले मैं इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ, ये मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा कंट्रोल C करके, यहाँ पे लाऊंगा कंट्रोल V करके, और यहाँ पे मैं इस वाले कॉलम को डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस वाले कॉलम को क्या करता हूँ बेटा, डिलीट करता हूँ, सॉरी, कंट्रोल Z वाले कॉलम को डिलीट करता हूँ। ठीक है बेटा, आगे 2 पार्टनर्स, यस सर 2 पार्टनर्स तो आगे। ओके बेटा, तो इसको थोड़ा सा आपके लिए बनाते हैं 20 पे, 20 ठीक है, यस हाँ सर 20 ठीक है। तो ये है हमारे पास रामा बेटा, ओके, ये है हमारे पास बेटा कृष्णा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन नहीं कहता है, लेकिन मैंने सोचा ताकि आप क्लियर कर सको थोड़ा सा, इसको हम क्लियर करेंगे। ओके बेटा, चले जी, पहले देखते हैं हमारे पास, यहाँ पे सीधे आते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन पे। बाय बैलेंस हम लिखेंगे बेटा ब्रॉड डाउन। ओके, कितनी बैलेंस है जरा क्वेश्चन में देखें, हालांकि क्वेश्चन डिमांड नहीं मुझे कर रहा है, 50,000 और 40,000 है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 50,000 और 40,000। ओके बेटा, मैंने यहाँ पे लिया, ये 50,000 है, और यहाँ पे आपका बेटा 40,000 है। क्लियर। और यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख के रखते हैं। ओके, तो आगे जाते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए इस रिजर्व रिजर्व को बांट दे, ये ना 20,000 जो रिजर्व है, चले जी इस रिजर्व को बांट देते हैं। हम नीचे लिखेंगे बाय रिजर्व, बाय रिजर्व, वो कितना बेटा 20,000 है ना, वो 10,000 आ जाएगा दोनों का, यस डियर। वहां पे करते हैं 10,000, और यहां पे भी लाते हैं बेटा हम क्या, 10,000। क्लियर। अब हम देखेंगे जो रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट आया, उसको भी यहाँ पे रियलाइजेशन में, सॉरी बेटा, हम लिखेंगे बाय और अकाउंट में लिखूंगा, आप पता ही है कितना है बेटा, 5,000 और 5,000 है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 5,000 है, इसी तरह से इसका क्या है बेटा, इसका ये 5,000 है आपका। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे कोई चीज तो नहीं है,
इसके बगैर इनका कोई चीज नहीं है बेटा। अगर हम लाइबिलिटी वगैरह से देखें तो यही आ जाएगा टोटल में, वो सीधे कैश अकाउंट हम फिर बनाएंगे। 50 और 10 कितना हो गया बेटा? इसका बनेगा 65,000 इस वाले का। यहाँ पे हम इसको लेंगे 65,000। ओके, टोटल इसका, इसको लाइन डालते हैं, कंट्रोल सी करके इसको यहाँ पे लाते हैं पहले ही। ओके बेटा, इसी तरह इसका देखेंगे कितना है हमारे पास। इसका हमारे पास है 40 + 10 हो गया 40, 50, ये 55,000 आ गया। ओके बेटा, इसको लाइन डालते हैं। हालांकि मेरा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूं ताकि ये क्लियर हो सके इसी क्वेश्चन में सारा। कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? टू कैश अकाउंट। ओके, टू कैश अकाउंट वहां पे ले जाएंगे बेटा इसको 65,000 को, और ले जाएंगे बेटा क्या 55,000। देखिए बेटा, अब हमें क्या होना चाहिए कि जो कैश अकाउंट है वो बराबर आना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए येलो कलर करता हूँ। ठीक है, हो गया बेटा क्लियर? तो अब हम नीचे जाएंगे, हम बनाएंगे बेटा इसका कैश अकाउंट। ओके, ये कैश अकाउंट मैंने बना के रखा है, तो इसको भी मैं लेता हूं आपको 20 में। ये मैंने इसका 20 ले लिया। तो स्टार्ट बेटा कर लेते हैं इसका कैश अकाउंट। सबसे पहले देखेंगे कैश की बैलेंस मेरे पास कितनी है। ठीक है, कैश की बैलेंस कितनी है? 6,000 है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी लिखूंगा बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैं 6,000 लिखूंगा। ओके बेटा, मैंने 6,000 करा। ठीक है बेटा, ये कैश हमें खुद ब खुद ही बेटा बराबर आना चाहिए। चले जी, अब हम देखेंगे सबसे पहले कैश किस किस जरिए आ गया। देखो बेट, ऊपर में हम रियलाइजेशन अकाउंट के जरिए देखें, ये हमें इन चारों के जरिए कैश आ गया। 90 + 16 + 20 क्या 30, ये हमारे पास आ गया बेटा 1,56,000। इसको यहाँ पे दिखाया जाएगा कैश किस किस के जरिए आ गया। हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो और अकाउंट। सिंपली, डिफिकल्ट बेटा कोई चीज नहीं। इस वक्त भी आपने मेहनत करनी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो में मजा आएगा, वो चीज छोड़े, प्रैक्टिस करें, सामने रखे। मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस ही कर रहा हूं एक हिसाब से बेटा। मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, अगर एक हिसाब से देखा जाए। आई एम डूइंग द प्रैक्टिस। ओके बेटा, चले जी, यहां पे हम देखते हैं, यहां पे हम देखेंगे बाय आर अकाउंट। बाय रियलाइजेशन व्हाट अकाउंट, तो कितना है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट? तो यहां पे है बेटा, ओ सॉरी, मुझे ऊपर ही आना था इसी में। तो मैं देखूंगा कितना है वो रियलाइजेशन अकाउंट। 10 + 30, ये 32 आ गया। ओके बेटा, तो यहां पे हम लिखेंगे 32। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि जो कैपिटल अकाउंट में, देखिए कैपिटल अकाउंट में दोनों को पेमेंट हुई 65 और 55, और के को यहां पे दिखाएंगे। हम लिखेंगे बेटा बाय किस किस को मैंने पेमेंट दी। एक तो आर्स कैप, ओके बेटा, आर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, बाय लिखूंगा केज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है बेटा? ऊपर की तरफ आएंगे वो हमारे पास है 65,000 और 55,000। ओके, यहां पे मैं लिखूंगा 65,000, और लिखूंगा बेटा कितना 55,000। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट आपके लिए चेकआउट कर लें। ये जो कहता है कि जब जो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी की 9% उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 9%। अगर हम देखें, एक तो हमें करना है, देखना है कि सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। किस किस का करना है? दोनों का कंबाइन करना है, यानी कि 9% इस 90,000 का। ठीक है बेटा, और 90,000 प्लस 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 मशीनरी का कितना था? मशीनरी का जो हमें वैल्यू आ गया, मशीनरी का हमें फिर बनाना 80% इसका। अगर हम देखें 16,000, अगर हम इन दोनों का प्लस बेटा करें, ठीक है, 90,000 + 16,000, मैं नीचे दिखाऊंगा थोड़ा सा आपके लिए ताकि क्लियर हो। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बेटा, थोड़ा सा इसके लिए बड़ा बड़ा रखेंगे, ये आपके लिए 20 है। इसको कंट्रोल एस करते हैं,
देखिए मुझे क्या करना है बेटा, CGST मुझे करना है, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा लाएंगे आपके लिए, कोई मसला नहीं। मुझे करना है बेटा CG, ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो 20 पे लेना था, मैंने 20 लिया, उसको मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ। अच्छा एक तो मुझे करना है बेटा CGST है, CGST, ओके। एंड मुझे क्या करना है बेटा, SGST, किसका करना है, एक तो बिल्डिंग का करना है और मशीनरी का करना है। दोनों का वैल्यू कितना हमारे पास है, अगर मैं दोनों का वैल्यू, एक तो मेरे पास है 19,000, देखो बेटा ऊपर हम देखेंगे रियलाइज्ड वैल्यू कितना है इसका, 19,000 और 16,000, दोनों का रियलाइज्ड वैल्यू लेंगे। इसका मैं लूंगा 90,000, ओके बेटा, ठीक है, प्लस उसको करेंगे 16,000, ठीक है बेटा। तो वो जो हमारे पास आता है 90 और 10 हो गया 1,06,000, 1,06,000, ठीक है बेटा। इसी को मुझे करना है एट द रेट ऑफ, कितना क्वेश्चन कहता है CGST, और ये मुझे इसी का करना है एट द रेट ऑफ, इन दोनों का मुझे दिखाना है इसका बेटा कितना, 9% कर लेना है, 9%। तो मेरा वो कितना बनेगा, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, हाँ, 1,06,000 का 9%। एक मिनट बेटा मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, कोई मसला नहीं, ये क्वेश्चन आप आराम से देखें, ठीक है। मैं करूंगा 1,06,000 इंटू 9%, 9,540। अब दोनों अलग अलग लेने हैं, CGST भी लेना और SGST भी लेना, यानी कि 9,540, इसको दोनों को दिखाना है। देखिए जब हम पे करते हैं ना किसी चीज को, तो हमारे लिए इनपुट, ये मतलब वो हमारे लिए बेटा इनपुट होता है, ओके बेटा। इनपुट, एक साइड से कैश आ गया, दूसरी साइड से कैश चला गया, एक साइड से कैश आता है, दूसरी साइड से क्या कैश चला जाता है। आपने क्या करना, एक साइड से तो कैश आपको आ गया, दूसरे से चला गया। जब आपका कैश मतलब आ गया CGST के हवाले से, उसको आप जब आप उसको आउटपुट कहा जाता है, सॉरी जब आप ये किसी को पेमेंट करते हो ना, मतलब एसेट वगैरह को, तो उसमें जब, सॉरी आप जब ऐसे किसी को परचेज करते हो, तो उस वक्त आप CGST को पे करते हो, तो इनपुट बन जाता है। लेकिन जब आप कलेक्ट करते हो तो आउटपुट बन जाता है। पहले तो आपने कलेक्ट करा होगा ना, तो वो यहां से दिखाया जाएगा, यहां से पूरी तरह से देखे बेटा, पहले मैं कलेक्ट करता हूं, ठीक है, कलेक्ट करता हूं, अच्छे से समझे बात को। मैं फिर से बताता हूं, जब आप कलेक्ट करते हो यानी कि किसी से पैसे लेते हो सेल में, और CGST और SGST कलेक्ट को, उस वक्त लिखा जाता है आउटपुट। क्या लिखा जाता है, आउटपुट लिखा जाता है बेटा, आउटपुट मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं, CGS और T, ओके बेटा। वो कितना बनेगा, 9,540, 9,540। इसी तरह से मैं फिर से लिखूंगा 9,540, क्योंकि दो चीजें हैं ना, ये मैं बेटा पहले कलेक्ट कर रहा हूं, तो लिखूंगा मैं यही, कंट्रोल C कर लेते हैं इसको, और यहां पे करते हैं कंट्रोल क्या V, और यहां पे भी लिखूंगा आउटपुट SGST। ये तो मैंने पहले कलेक्ट करा ना, अब देखिए बात को अच्छी तरह से देखिए, आपने सेल पे पहले कलेक्ट कर ला, उसके बाद दीज टैक्सेस वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब आपने डिपॉजिट करा बैंक में, तो यहां से दिखा जाएगा, पेमेंट मानी जाएगी। अब क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा बाय, मैं कंट्रोल V करता हूं, लेकिन यहां पे मैं आउटपुट की जगह मैं लिखूंगा इनपुट, ठीक है बेटा। मैं क्या लिखूंगा, आउटपुट की जगह मैं क्या लिखूंगा, इनपुट। मैं इसको कंबाइन ही करता हूं, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है बेटा, आउटपुट, ओके। तो कितना आएगा बेटा, 9,540, तो नीचे भी मैं लिखूंगा 9,540 ही, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं, नीचे लाते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं, और यहां पे लिखते हैं SGST, ओके। तो यहां पे मैं इसका बेटा टोटल करता हूं, ये मुझे टोटल इक्वेट होना चाहिए। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने 32,000 गलती में लिखी, ठीक है, वापस जाते हैं ऊपर बेटा। अच्छा ये 10 + 30 + 2 है, ये 42,000 है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 42,000, ओके। 42,000 प्लस मेरे पास 65 और 55, 60 + 50 हो गया 110, 110 + 10 हो गया 120, + 40 कितना हो गया बेटा,
120 प्लस 40 हो गया आपका 160, प्लस 2 हो गया 162, 162, और अगर इनको ये टोटल में क्या आता है 1,81,000, कितना आता है बेटा? 1,81,000, डेट 81,000। और यहां से भी अगर हम देखें, इसको टोटल करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये भी आता है 1,86,000, 1,81,000। अच्छा 81,080 आता है, सॉरी बेटा, 81,080 आता है। ठीक है, दोनों साइड से आप इसको चेक करेंगे, ये खुद ब खुद ही बेटा इक्वेट होना चाहिए। ये जो नीचे वाला टोटल है खुद ब खुद ही इक्वेट होना चाहिए। मैं एक मरतबा कैलकुलेटर से फिर से एक मरतबा चेक करता हूँ बेटा, शायद मुझे गलती होगी। 156,000 प्लस करूंगा मैं 6,000, प्लस करूंगा मैं बेटा कितना 9,540, प्लस करूंगा मैं बेटा 9,540, हाँ 1,81,080। इसी तरह से यहाँ से मैं देखूंगा बेटा 42,000, प्लस करूंगा मैं बेटा 65,000, प्लस करूंगा बेटा मैं 55,000, प्लस करूंगा बेटा मैं 9,540, प्लस करूंगा 9,540, 181। हाँ बेटा बराबर आ रहा है। चले जी नेक्स्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप कलेक्ट करते हो ना ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट तो आउटपुट लिखा जाता है, जब आप पे करते हो तो इनपुट हो गया। ओके बेटा, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह सीए या बाकी बी कॉम में मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह आहिस्ता वो भी मेरी वीडियोस आएंगे यूट्यूब के हवाले से, वो बाद में देखना, फिर आप कॉन्सेंट्रेट फुल फोकस करो अपने एग्जाम पे बेटा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बेटा स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, और हम यहाँ पे इस वक्त बेटा इस वाले ही टॉपिक पे हैं। इसमें हमने 5 भी करा, 6 भी करा। कोशिश करेंगे इस वाले वीडियो में दोनों 12 और 13 को करने की, लेकिन सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 को कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। 3 पार्टनर्स हमारे पास है बेटा। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है। अब उनका देखें, इनका है 2 to 1। ओके, ये हमारे पास है बेटा एसेट्स जिनको हमें दिखाना है। सॉरी, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ इस वाली लाइन को। ओके, तो ये एसेट्स हमारे पास है जिनको हमें पहले दिखाना है। मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। ठीक है, इनका वैल्यू है 4, 5, 2 और 9। चले जी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। ओके बेटा, इसके बाद क्या लिखेंगे? दूसरा हम लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे जल्दी, टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। ओके बेटा, जल्दी से लिखेंगे। नेक्स्ट, टू फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे बेटा टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है बेटा, अमाउंट लिखते हैं जल्दी जल्दी, कितना कितना है? डेटर्स स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग 4,529। क्या लिखना है बेटा? 4,000, 5,000, ओके, 2,000, ओके, 9,000। क्लियर है बेटा? अब यहां पे देखते हैं लाइबिलिटीज को लेते हैं। लाइबिलिटी कौन कौन सी ली जाएगी बेटा? यहाँ पे खाली क्रेडिटर्स है बस, तो यहां पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, 4,000। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नीचे बोला गया बिल्डिंग 8,500 एसेट को रियलाइज, फर्म को डिसॉल्व करा गया। बिल्डिंग हमें 8,500 आ गई, इसका 1,500, इसका ये और इसका ये आ गया। ठीक है, चारों एसेट्स का बेटा रियलाइजेबल वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे जल्दी से। ठीक है बेटा, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर्स हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ओके, पहले मैं देख चेक करूंगा कैश अकाउंट के जरिए कि बैंक अकाउंट के जरिए। नहीं, कैश ही है बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। आप बोलते हो सर स्पीड ज्यादा है, स्पीड में ज्यादा नहीं है, ये स्लो स्पीड है। तो इसमें हमने क्या करना है, मैं जल्दी आप लोगों के लिए दिखाता हूं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो जाए। एक तो हमारे पास है बेटा बिल्डिंग,
ठीक है। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फर्नीचर, FR लिखूंगा मैं शॉर्ट में। फर्नीचर के बाद हमारे पास है बेटा स्टॉक, STK लिखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद स्टॉक के बाद हमारे पास है डेटर्स। ओके बेटा, चलिए जी देखते हैं कितना कितना अमाउंट है आपके पास। ये बेटा 8500, 1500, 7000, 3700। तो यहाँ पे आएंगे 8500। ओके, 8500 बिल्डिंग का रियलाइजेबल वैल्यू है, 1500 फर्नीचर का है, स्टॉक का है बेटा 7000। तो इसी तरह से हमारे पास डेटर्स का है 3700। ओके, 3700। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, अब क्रेडिटर्स को 2% लेस, यानी कि क्रेडिटर जितने हैं हमें इसको ये कितने हैं बेटा, ये 4000 है, हमें इसको 2% क्या करना है, लेस। अगर आप 2% क्रेडिटर्स का करोगे वो कितना होगा, 4000 का 80 रुपीज होगा। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे बाय कैश और बैंक, सॉरी बाय कैश अकाउंट, ओ सॉरी सॉरी कैश अकाउंट पेमेंट कर दिए ना सर। तो कैश अकाउंट, ओके बेटा, जिसको हम करते हैं बेटा अंडरलाइन, और यहाँ पे लाते हैं किसको, किसकी पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देते हैं। क्रेडिटर्स, ठीक है बेटा, इसमें 80 रुपीज काटेंगे 4000 में, तो कितना बनेगा बेटा, वो बनेगा 3920। वहीं से क्या था क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। एल एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 120। एल ने बोला कि मैं रियलाइजेशन अकाउंट ये मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस दूंगा। तो इस वक्त ही मुझे क्या करना है, एल ने तो बोला, तो मुझे कैश अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखाना, मैं लिखूंगा टू एल्स कैपिटल अकाउंट, ये याद रखना बेटा। तो क्या लिखूंगा, एल्स कैप, इसने बोला है ना, यस सर। तो एल्स कैपिटल अकाउंट, ये बात समझे बेटा, कैपिटल अकाउंट। तो इसने कितना बोला, मैं दूंगा 120। ओके, तो यहाँ पे हम आएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 120 बेटा, हो गया ये भी क्लियर। अब हम देखते हैं आगे, और कुछ तो नहीं है। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, वो लिया एम ने 400 में, कहां से दिखाएंगे, यहां से दिखाएंगे बाय एमएस कैप अकाउंट। क्लियर बेटा, कितने में लिया, 400 में लिया। चलिए जी चेकआउट करते हैं कौन सा साइड बड़ा है। तो इनका टोटल 4000 प्लस 8500 प्लस 1500 प्लस 7000 प्लस 3700 प्लस 400, ये बेटा आता है मेरे पास 25100। क्रेडिट ही बेटा एक्सीड कर रहा है 25000। अच्छा, तीन पार्टनर से थोड़ा सा और नीचे लाते हैं, यस हाँ, 25100। क्लियर बेटा, तो इस टोटल को यहाँ पे लाएंगे, इसका बेटा प्रॉफिट ही है, कंट्रोल वी करेंगे। अच्छा थोड़ा और सर, कोई मसला नहीं, एक और स्टेप नीचे, एक और स्टेप नीचे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस किस को जाएगा, एक तो बेटा एल को जाएगा, एक तो बेटा एम को जाएगा, ओके, एक तो बेटा एन को जाएगा। सर एक और स्टेप नीचे लाइए, कोई मसला नहीं बेटा। तो यहाँ पे भी एक और स्टेप नीचे लाते हैं, रेशो देखेंगे, पहले देखेंगे प्रॉफिट हमारा कितना है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 25100 को माइनस करते हैं 4000, फिर करते हैं 5000, फिर करते हैं 2000, फिर करते हैं 9000, फिर करते हैं 3920, फिर करते हैं 120, वो 1060 आता है बेटा, हाँ 1060 इसका प्रॉफिट आता है। येलो कलर करेंगे, देखते हैं इसकी परसेंटेज क्या है बेटा, प्रॉफिट के हवाले से 2 to 1, 2 to 1, हाँ। तो इसका मतलब इसको 4 to 4 आएगा। ओके, इसको भी बेटा मतलब 2/5 के हिसाब से 4 to 4 आएगा, सॉरी इसको आएगा बेटा 212। ओके बेटा, इसको आएगा 21 और 2। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सीधे कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बेटा, मैंने बना के रखा है, क्या लिखेंगे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कितनी है बेटा एल एम एन की, 1042, ये है बेटा 10,000, ये है 4000, और ये है बेटा कितना 2000। ओके बेटा,
यहां से देखेंगे हम। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, हम देखेंगे सबसे पहले कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है क्वेश्चन में। हाँ बेटा रिजर्व है 5000। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व, उसको बांटेंगे बेटा 2:1 में। वो इसका आएगा 2000, इसका भी आएगा बेटा कितना 2000, इसका आएगा बेटा 1000। ओके क्लियर? रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ डियर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, इसके बाद प्रॉफिट आएगा ना। हाँ प्रॉफिट आएगा, बाय हम लिखेंगे बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया 424,424,212, जहां पे हम लिखेंगे 424। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 424, सॉरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे 121। ठीक है बेटा। अब एक और चीज है देखिए, अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी ले ली 128, इसको यहां से दिखाया जाएगा। यहां पे हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय और अकाउंट। ये बेटा किसने लाइबिलिटी ली थी 120 की? ये थी बेटा जिसने बोला था रियलाइजेशन 120 एल का। तो यहां पे हम लिखेंगे एल को बेटा 120। क्लियर? इस तरह से यहां से आएंगे। यहां से हमारे पास है, एम ने लिया था ये 400। ओके, तो हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो और अकाउंट बेटा कितना लिखना है यहाँ पे बेटा, एम ने लिया था 400। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम यहाँ पे सीधे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसको टोटल करेंगे। 1000 प्लस 2000 प्लस 120 प्लस 424 कितना आता है वो बेटा आपका? वो आता है 12,544। ओके, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, पहले इसको लाइन डालते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे लाते हैं किसमें, वी मैंने कर लिया। ज्यादा बड़ा हो गया, कोई मसला नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 20 के बजाय हम लेते हैं 16। ओके, ताकि हम अच्छी तरह से देखें बेटा। ठीक है चले जी, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। 4000 प्लस 2000 ये हो गया बेटा 6424। ठीक है बेटा, तो मैं कंट्रोल सी करके यहां पे लाता हूं, एम को वी कर लेते हैं और यहां पे देखते हैं 2000 प्लस 1, ये कित सॉरी बेटा, वो कितना हो गया? वो हो गया 3121। अच्छा सॉरी, मैंने 121 लिखा, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है 212 लिखना है, सॉरी बेटा 3212। ओके, तो यहां पे कंट्रोल वी कर लेते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर दिखाई जाएगी वहां पे जो हमारे पास है बेटा, जो जाएगी किस में, ये बैलेंसिंग फिगर है किस में जाएगी? कैश अकाउंट में जाएगी। ओके, कैश अकाउंट में जाएगी, कितनी जाएगी? इसकी जाएगी बेटा बराबर 12,544, सॉरी 12,544। इसको मैं थोड़ा सा येलो पे लेता हूं बेटा, और इसको जाएगी 6,424 में, ये जाएगी 6024 माइनस करके 6024। यहाँ पे इसको येलो करते हैं बेटा, ये कैश अकाउंट में जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे, ये बात जाएगी 3212। ओके, चले जी हो गया बेटा आपका इसका ये भी। चले जी आते हैं इसका कैपिटल अकाउंट, और सॉरी ये इसका बनाते हैं कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, जल्दी से इसका कैश अकाउंट बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपका नेक्स्ट पेज आ गया। ओके, चलिए जी कैश अकाउंट में सबसे पहले अच्छा कैश अकाउंट और बैलेंस दोनों में हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखेंगे इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है। तो बैलेंस ब्रॉट, अब मैंने लिखा कैश और बैंक की, असल में कैश ही है बेटा। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लोगे। तो कितना है बेटा आपके पास? 5000 है। तो यहां पे डालेंगे बेटा
5000, तो मैंने यहाँ पे 5000। अब कैश को रियलाइज करेंगे, देखेंगे एसेट्स का जो रियलाइज्ड वैल्यू, ये देखिए बेटा, चार एसेट्स ने 8500, 1500, 7000 और 3700, ये बन गया 20700। इसको यहाँ पे लाएंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट 20700 बेटा। ओके, ये मैंने लिखा 20700। यहाँ पे देखेंगे बेटा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो ना बेटा हमने पेमेंट की। चले जी देखते हैं कितनी पेमेंट की रियलाइजेशन अकाउंट के हवाले से। क्रेडिटर्स को 3920, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3920 बेटा, 3920। ओके, और जो यहां से बैलेंसिंग फिगर ये हमें लेनी है कैश के हवाले से तीनों की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट। हाँ, तीनों का जो किसके साथ, एक तो बेटा एलएस कैप है। ओके, एलएस कैपिटल अकाउंट, क्लियर। इसी को मैं कॉपी करता हूं नीचे, क्योंकि मेरे पास खाली चेंज करना है नाम बेटा। दूसरा हो गया एमएस कैपिटल अकाउंट, उसने कितना लेना है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट आएगा मेरे पास एल एम और एन, कितना कितना अमाउंट है बेटा, 12544। इसको लिखेंगे यहाँ पे 12544। नेक्स्ट वाले को लिखेंगे बेटा हमारे पास 6024, 024। और नेक्स्ट का हमारे पास है बेटा 3212। चेक कर ले। हाँ, अब दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये हो गया। अगर हम करें 12,63920 प्लस करेंगे 12,544, 6024 प्लस 321, ये आ गया 25,700। 25,700। ओके बेटा, इसको मैं लाइन लगा लेता हूं यहां पे, तो ये भी हमारे पास यहां पे डेबिट साइड से आ गया बराबर। हो गया। चले, हो गया आपका एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12। 13 की तरफ आते हैं बेटा जल्दी से। 13 क्वेश्चन मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया है, थोड़ा ऊपर ही बेटा लेते हैं। ओके, ऊपर लेते हैं बेटा, इज दैट इनफ। हाँ, और ऊपर लिया जा सकता है। चल जी, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, सामने आपके क्वेश्चन 13 लाएंगे बेटा। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो कितने एसेट्स को बेटा हमें लेना है, ये तो देखो, एक किस किस को लेना है मुझे, किस किस को दिखाना है, मुझे लिखाना है एक तो स्टॉक को, डेटर्स को, गुडविल को, फर्नीचर को, कैश को तो नहीं दिखाएंगे। बनाए जी बेटा, इसका पहले हम यहां से दिखाएंगे। तो हम बेटा लिखेंगे यहां पे सबसे पहले स्टॉक, मैं पहले नाम ही लिखूंगा जल्दी जल्दी, जो मैंने यहां पे नाम उठाए। स्टॉक अकाउंट। ओके बेटा, ये बुक वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट तो डेटर्स अकाउंट बेटा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या लेना है डेटर्स के बाद, तो गुडविल अकाउंट, मैं लिखूंगा जीडब्ल्यू अकाउंट। ओके बेटा, इसके बाद है नेक्स्ट बेटा, गुडविल के बाद हमारे पास है नेक्स्ट टू फर्नीचर अकाउंट, मैं लिखूंगा एफ यू आर। ओके, अब अमाउंट्स बेटा जल्दी जल्दी देखते हैं कि कितने कितने हैं। 5, 10, 15, 4, कितना कितना है बेटा, 5, 10, 15, 4। तो इसका है 5000 स्टॉक का, इसका है 10,000, ठीक है बेटा। डेटर्स का 15,000 है गुडविल का बेटा। ओके, इसी तरह से फर्नीचर का बेटा हमारे पास है 4,000। चले जी, अब यहां से लाइबिलिटीज को देखते हैं। एक तो है क्रेडिटर, सॉरी, एक तो है क्रेडिटर्स 5,000, लिखेंगे बेटा इसमें खाली क्रेडिटर्स ही आएगा, ये जेड का लोन अकाउंट नहीं दिखाया जाता, क्योंकि मैं चाहता था इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए, खाली क्रेडिटर्स को दिखाया जाएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स।
इसका बेटा हमारे पास है 5,000। ठीक है, तो आगे आते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है नीचे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए बेटा, गुडविल परचेज जेड ने की, एक्स ने परचेज स्टॉक को किया। पहले वो चीज देखते हैं जिनको रियलाइज करा गया। डेटर्स को रियलाइज करा, ये दो पॉइंट्स में पहले लेता हूं। एक तो डेटर्स को रियलाइज करा गया और फर्नीचर को ऑक्शन करा गया। ठीक है बेटा, पहले मैं ये दो पॉइंट्स लेता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा इसका कैश है कि बैंक है, इसका कैश ही होगा। अब मुझे ये आदत बन गई है, कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, मैं वो पहले देखूंगा जिनको रियलाइज करा गया। किस किसको बेटा रियलाइज हमने किया? एक तो किया हमने डेटर्स को, और किया किसको? फर्नीचर को। पहले लिखेंगे बेटा यहां पे डेटर्स, और किया बेटा फर्नीचर को। फर्नीचर एफ आई, चलो FINITURE। ठीक है बेटा, तो डेटर्स को कितना रियलाइज करा गया? डेटर्स को 10% लेस, यानी कि आपका 10,000 है, इसमें 10% लेस कर ले बेटा। तो डेटर्स को जो हमने रियलाइज करा 10% लेस करके, वो 9,000 आ जाएगा। फर्नीचर को ऑक्शन बेटा कितने में करा गया? फर्नीचर को ऑक्शन में करा गया 3,000, तो यहां पे हम लिखेंगे 3,000। क्लियर बेटा? चले जी। तो ऐसे अब दो एसेट्स देखने, एक तो गुडविल और फर्नीचर देखनी। गुडविल ली जेड ने, ओके, सॉरी, गुडविल और स्टॉक देखना है, तो जेड इज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और स्टॉक लिया एक्स ने। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसने क्या लिया बेटा? ब्रैकेट में डाल देंगे अपने लिए, इसने गुडविल ली, हाँ, GW। ऊपर ही लिख सकते थे, तो हम क्यों करेंगे इसमें इतना G और W? नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कितनी ली गुडविल इसने बेटा? अमाउंट देखेंगे, इसने कितनी गुडविल ली? इसने 12,000 में गुडविल ले ली। ओके, चले जी, 12,000 लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए जी, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद है दूसरा पार्टनर, इसी को बेटा कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे, शायद एक्स ने वो लिया। हाँ बेटा, वो एक्स ने लिया है। उसने क्या लिया बेटा? उसने लिया स्टॉक। ओके, क्लियर? उसने स्टॉक कितने में लिया है बेटा? 6,000 में। हाँ, यस, 6,000 में उसने स्टेप वन, एक मरतबा मैं फिर से चेक देता हूँ, 6,000 में स्टॉक लिया। ओके, अब यहां से डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 500, और क्रेडिटर्स को फुल दिया गया है। तो अब यहां से बेटा आएंगे, हम लिखेंगे तो कैश अकाउंट। अगर नहीं भी लिखा होता हम फिर भी पेमेंट कर देते बेटा फुल, क्योंकि मैंने वो रूल समझाया आपको कि अगर क्वेश्चन में आउटसाइड लाइबिलिटीज के बारे में, पेमेंट के बारे में नहीं लिखा होगा, तो आपने पेमेंट कर देनी है। क्रेडिटर्स को बेटा कितनी पेमेंट करनी है आपको? क्रेडिटर्स को 5,000 पेमेंट कर देनी है, तो कर ले। क्रेडिटर्स को 5,000 पेमेंट बराबर, और आपके पास डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्सपेंसेस। ठीक है, वो आपके पास बेटा कितने? 500 है। चलिए जी, देखते हैं इसको। प्रॉफिट है कि लॉस है? 5 10 हो गए, 10 15 15 30, और 4 हो गए 34, और 5 हो गए 39,500। मुझे लगता है यही साइड बड़ा है। तीन पार्टनर से थोड़ा सा और नीचे लाते हैं बेटा। ठीक है, इसका आता है 39,500। इसमें लॉस है बेटा, हाँ। तो यहां पे लाते हैं बेटा इसका कंट्रोल V। लॉस इसका है, देखते हैं लॉस कितना आ जाएगा बाय लॉस। ओके, 39,500 में क्या क्या माइनस करना है? 5,000, 9,000, 3,000, 12,000 और 600, 4,500 का लॉस बेटा। रिपीट कर देते हैं, देखो, 9 5 14, 3 कितना हो गए? 9 5 हो गया, 15 3 हो गया, 18 और 12 हो गए 36,000। हाँ, ये ऑलमोस्ट, हाँ यही है। ओके, ठीक है बेटा, इसका लॉस हम देखेंगे किस किस को मिलने जा रहा है। सॉरी, ये राइट ऑफ करेगा। एक तो XYZ हमें क्या है? XYZ है, हाँ ये XYZ है। तो पहले देखेंगे एक्स को कितना आएगा।
ओके, वाई को कितना आएगा, ठीक है बेटा, और इस तरह से जेड को कितना आएगा। तो एक स्टेप नीचे, इसको बेटा एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, सॉरी ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप ठीक है। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा एक स्टेप नीचे कर देते हैं। ओके, तो हमें इसका रेशो दिया हुआ है ऊपर जो हमने देखा 3:1, तो 3:1 के मुताबिक यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6, वो इसका आएगा 2250, इसका आएगा बेटा 1500। ओके, 4500 इंटू लास्ट में हमें क्या करना है, 1/6 कर लेना, वो 750 आ जाता है, 750 आ जाता है। अब इसके बाद बेटा सीधे जाते हैं इसकी किसकी कैपिटल अकाउंट पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, इसको हम रखते हैं 16 में। ओके, यहाँ पे इसको हम करेंगे 16 में ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। ओके जी, चले जी, अब पहला हम देखेंगे, सीधे हम टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधे हम देखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कितनी है बैलेंस बेटा इनकी, क्वेश्चन में देखेंगे 16,500 और 10,500। 16,000, ओके, 500, 500, और इसका कितना है बेटा 10,500। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट चीज में क्या दी हुई है। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि कोई चीज तो मतलब हमें रिजर्व वगैरह तो नहीं है क्वेश्चन में, नथिंग बेटा, नो सच काइंड ऑफ द थिंग्स आर गिवन इन दैट है, कोई चीज नहीं दे के। ओके ओके, अब सीधे जाएंगे किस पार्टनर ने क्या क्या लिया, देखो बेटा दोनों ने, जेड और एक्स ने, एक ने तो लिया गुडविल, हम लिखेंगे यहाँ पे सीधे बेटा, मैं लिखूंगा सीधे टू रियलाइजेशन अकाउंट और अकाउंट। एक ने बेटा गुडविल लिया है और एक ने क्या लिया, स्टॉक। तो एक्स ने हमें 6,000 लिया है। ओके, और वाई का कितना है बेटा, वाई ने कितना लिया है, वाई जेड ने बेटा 12,000। ओके बेटा, और इसका रियलाइजेशन लॉस यहां से ये तो हो गया, और रियलाइजेशन जो नहीं लॉस भी दिखाना है ऐसे, ये तो एसेट्स टेकन वाला हो गया। यहां पे लिखेंगे फिर से टू और अकाउंट। ओके, ये और अकाउंट क्या है बेटा, लॉस है, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं आपके लिए, एल मैंने लिखा लॉस, कितना कितना है 2250, 1500, ये बन गया आपका बेटा 2250, ये आपका बन गया 1500, और इसका आ गया 750, 750। ओके बेटा, चल अब थोड़ा सा टैली करते हैं किसका कौन सा साइड बड़ा है। सबसे पहले एक्स को देखेंगे, मुझे लगता है एक्स का डेबिट साइड बड़ा है, ठीक है, 16,000 करेंगे, इसको मैं लाइन डालता हूं बेटा, और यहां पे नीचे आता हूं, लिखूंगा कंट्रोल वी, और यहां पे पहले मैं लिखूंगा इसको मुझे कहां पे ले जाना है, तो कैश अकाउंट में ले जाना है। जरा डिफरेंस देखें, 16,000 को 6 करेंगे 10, 10 में से 2,250 को माइनस करा जाएगा, 7,750 आ जाएगा। ओके बेटा जी, ठीक है, अब जी आते हैं इसमें, मुझे लगता है वाई का 1,500 ही बड़ा है, यही वाला साइड, यस हाँ 1,500 ही बड़ा है। ठीक है बेटा, तो यहां पे वाई को लाते हैं ये 1,500, और इसको भी जो, इसको तो कैश पेमेंट होगी ना एक्स को, लेकिन वाई को बेटा लाना पड़ेगा कैश, ये याद रखें, वाई को लाना पड़ेगा, मैं यहां पे लिखूंगा बाई कैश अकाउंट। वाई को लाना पड़ेगा कितना बेटा, वाई को लाना पड़ेगा, इसको बेटा लाना पड़ेगा 1,000। ओके, यहां पे मैं लिखूंगा 1,000, येलो करेंगे आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इसको देखेंगे बेटा 12,000, मुझे लगता है इसको भी लाना पड़ेगा, ठीक है, इसका आता है 12,750। ओके, यहां पे इसको टोटल में लिखते हैं, इसको लाना पड़ेगा 750 और 250,
आई थिंक इसको लाना पड़ेगा 2250, 2250। ओके बेटा, वाई और जेड को बेटा लाना है यहां पे, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे आ जाएंगे सीधे आपके कैश या बैंक अकाउंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी है बेटा जी बैलेंस ब्रॉट डाउन, चेकआउट करते हैं। ये है बेटा 1000 आपकी, चले जी, यहां पे हम इसको 1000 लिख लेते हैं। 1000 लिखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हमने कितना रियलाइज करा कैश। ये देखिए 9 3 हो गया, 12,000 रियलाइज करा। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे तो और अकाउंट जो हमने एसेट्स का करा, कितना हमने करा बेटा, 12,000 करा। तो हम यहां पे लिखेंगे 12,000। ओके, तो हम देखेंगे कितनी पेमेंट कर दी, 5500। हम यहां पे कर लिखेंगे बाय, और सॉरी, अकाउंट 5500 की पेमेंट कर दी बेटा। तो यहां पे लिखेंगे 5500, ठीक है। अब हम देखेंगे किसको हमने पेमेंट कर दी। हमने पहले एक्स को पेमेंट कर दिया बेटा, एक्सिस कैपिटल अकाउंट कितना, 7750। हम लिखेंगे बेटा पहले बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा हमने दिया इसको, 7750। हम लिखेंगे 7750, और इन दोनों ने लाया, किसने, वाई और जेड ने लाया बेटा। इसी को मैं कंट्रोल सी कर लेता हूं, यहां पे लाता हूं, कंट्रोल वी कर लेते हैं, यहां पे लिखेंगे तो और यहां पे मैं वाई कर देता हूं ताकि जल्दी जल्दी हो सके बेटा। तो वाई ने कितना लाया बेटा, वाई ने 1000 लाया, वाई ने 1000 लाया, और उसके बाद दूसरे ने कितना लाया, 2250, 2250। वो किसने लाया बेटा, वो जेड ने लाया। यहां पे हम लिखेंगे बेटा तो जेड कैपिटल अकाउंट बेटा। अब ये चीज अभी यहां पे नहीं इक्वेट हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर क्यों, देखिए एक चीज है, अगर मैं डेबिट साइड के टोटल को करता हूं ना, अब देखिए डेबिट साइड का टोटल मेरा कितना आता है, 12 और 1 हो गया 13, 13 1 हो गया 14, 14 2 कितना हो गया, या तो 16,000, 16,250 आता है बेटा, ये आता है 16,250। लेकिन यहां से मुझे ये 16,250 नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे क्यों, ये तो 7 5 12 हो गए, ये आ रहा है आई थिंक 13। अगर मैं 5,000 को करूं, 5,500 को करूं प्लस कितना, 7750, तो ये कितना आता है, 13,250 आ रहा है। अब जाते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए लोन देना है ना 3,000 का, इसको तो यहां पे लिखेंगे बाई जेड लोन अकाउंट, कंट्रोल वी कर लेते हैं, सॉरी, हम लिखेंगे बाय बाय जेड्स लोन अकाउंट। इसको हमें पेमेंट करनी है, कितनी बेटा करनी है, 3,000 की पेमेंट कर दी। अब जी आपका ये बैलेंस हो जाएगा, कर लिया बैलेंस को। अगर आप प्लस 3,000 करोगे, 13,250 को 3,000 करोगे, वो आपका बराबर आ गया। होपिंग बेटा आपने इसको क्लियर करा होगा। तो डिसोल्यूशन कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बेटा जी आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, खाली वीडियो को देखना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूअसली। टेक केयर।